चौहान महाभारत में बाबा राजा हरिश्चंद्र जब शिकार खेले के लिए थी सैनिक सबके साथ में, वही समय में विश्वामित्र सुअर बन करके राजा हरिश्चंद्र के सरोवर में घुस करके सरोवर को जल को पीड़ा करना शुरुआत की, फूल को तोड़ना प्रारंभ कर दिए। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज अपने सैनिकों को लेकर के घेर लेते हैं उस सरोवर को, लेकर के घेरते हैं और देखते हैं कि एक सुअर जो है बीच में, सुअर बीच में फूल को तोड़ रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा अपने सैनिक लोगों से, सुनो, जिनके पास से, सुनिए ध्यान से, जिनके पास से ये सुअर भागेंगे ना, उनको तप्त कड़ाह में जलाऊंगा। ये सबल सिंह चौहान महाभारत पढ़ करके आप लोग देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। जिनके नजदीक से ये सुअर भाग जाएगा ना सरोवर से, उनको तप्त कड़ाह में जलाएंगे। तो संत बड़े परमार्थी, संत जो होते वो बड़े परमार्थी होते, अपने सुख दुख सह करके दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि अगर हम किसी सैनिक के पास से भागते हैं तो ये राजा दुष्ट जो है, अपराधी है, लोग कहते हैं सत्यवादी, लेकिन उनकी जब कहानी सुनेंगे तब आपको अनुभव होगा कि राजा हरिश्चंद्र कैसे सत्यवादी थे। ये करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बार कंडे महापुराण पढ़ करके देखिए, तब उसमें पता चलेगा कि राजा हरिश्चंद्र कैसे व्यक्ति थे। क्या करते हैं तो उस समय में राजा हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र को बड़ा दया आ गया। अगर ये कहीं भी किसी के नजदीक से अगर हम भागते हैं तो ये उस सैनिक को जलाएंगे। विश्वामित्र क्या किए, ठीक राजा हरिश्चंद्र के नजदीक से भागना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र देखते रह गए और रमेश गेवेन करे एकरे मुंसिम छे ने घरे में छे। राजा हरिश्चंद्र छोड़ के ले आ के नहीं और तुरंत धनुष बाण लेकर के पीछा किया सुअर का। आई तब राजा ये धनुष चढ़ाई, हरिश्चंद्र के पास से जब विश्वामित्र सुअर के रूप में भाग करके निकल गए, राजा हरिश्चंद्र ने बहुत पीछा किया, लेकिन जंगल में विश्वामित्र के पार को नहीं पा सका। राजा हरिश्चंद्र घोड़े को दौड़ाते जागी रहे थे
आगे से विश्वामित्र क्या करते हैं, अपना रूप धारण करके और उधर से उसी रास्ते से चले आए। दोनों का मिलन हो गया। जैसे मिलन हुआ तो विश्वामित्र ने पूछा, अरे कौन हो? कहा मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। कहा इस जंगल में इतना व्याकुल क्यों? कहा मुनिवर आप कौन है? कहा मैं विश्वामित्र हूँ, मैं तो तुम्हारे ही पास जा रहा था। आप मेरे पास क्यों आ रहे थे? कहा कुछ जान लेने के लिए। मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत बड़ा दानी हो। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को अंगराज करने कहा था, जे जहाँ मांगी वो करना तीव्र होता। कहते हैं जो आप मांगेगा वही मैं दे दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा धन्य हो कर्ण तुम, ठीक है समय आने पर मांगेंगे ना, कभी नहीं ना मांग लेंगे, समय आने पर। देखिए ठीक उसी तरह विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हरिश्चंद्र दान दोगे? कहा मांग लीजिए जो मांगते हैं। विश्वामित्र कहते हैं आबे अब सुनियो हे राजा बचन यही विश्वामित्र कहते कि हे राजन हमको 3 मुट्ठी मिट्टी दान दीजिए। जितना भगवान कृष्ण को राजा बलि ने कहा, जब भगवान कृष्ण कहते हमको 3 पग भूमि चाहिए,
राजा बलि मुस्कुरा दिए। राजा बलि थोड़ा सा प्रेम कर दिए भगवान का। ब्राह्मण जात कर्म के हीना, मांगत नहीं सरमाना, और मांगत राज देतो तो ही दाना, जो तोरे मन भावना। से कहते हे बलि, मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ। कहा मैं वो ब्राह्मण हूँ। हमको जितना चाहिए उतना ही जरूरी है, अधिक रहने की जरूरत नहीं। हमको अधिक रहने का जरूरत है, हमको 3 पर भूमि चाहिए। राजा बलि कहते हैं नाप लो नहीं, हमारा 3 पर भूमि कितना होगा? भगवान कहते ऐसे नहीं लेंगे। कहा तब? कहा उस 35 से उसलन कर दो तब लेंगे। अब राजा बैठ गए, उस 35 में बैठ गए और राजा दान नहीं लगे कराना, दान करने लगे। और उसी तरह विश्वामित्र के भी बात को राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं सका। 3 बार मिट्टी उठा करके और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान कर दिया। कहा है राजा, दान तो तुमने कर दिया, लेकिन दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा। दक्षिणा भी आपको देंगे। विश्वामित्र भी चले गए और राजा हरिश्चंद्र भी चले गए। और जब राजा हरिश्चंद्र घर आए, रात्रि स्वप्न देखते हैं कि मैंने तो एक मुनि को दान किया था, दान करने वाले मुनि सुबह में प्रत्यक्ष हो गए। दान किया ना, अरे दान तो दिया, लेकिन दक्षिणा क्या दोगे? केवल दान करने से बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो अधूरा हो जाता है, और उसी यज्ञ कहलाता है। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दिया जाए वह यज्ञ आपका यज्ञ नहीं, वह आपका तामसी यज्ञ है। गीता पढ़ करके देखिए भगवान कृष्ण जी। इसलिए यज्ञ में सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। क्या करते हैं वो? कहा दक्षिणा में क्या दीजिएगा महाराज? कहा दक्षिणा? अरे दक्षिणा में 100 भाग सोना दे दो, अधिक लेकर के क्या करेंगे? देखिए बंधु, कहते हैं 100 भाग सोना। तो राजा हरिश्चंद्र का तो मन बढ़ा हुआ था, ये मन तो बड़ा सच्चान है। जदिया जब चले ज्ञान सब हमें सोचले नहीं, अपन ज्ञान से भजन उठा दें। अच्छा वो तब चर्चा बात पूछ रहे थे, वर्धन लेकर गए हो, उन्हें तो तू पूछे हमरा सब ये जाना पूछे हमें की करना देखा ना। अब हमरा पूछलो कि चलो भजन गाना के आजकल के लोग सब हो हाथ से करबै 4 बस की करो सब समाज को बात में है रतन साहब। इसलिए बंधु क्या करते हैं उस समय में बंधु कहते हैं हमको 100 भार सोना दो। राजा हरिश्चंद्र ने नौकर को बुलाया और कहा तिजोरी खुलवा करके मैनेजर से 100 भार सोना दे दो। जैसे तिजोरी का चाबी लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, विश्वामित्र कहते हैं ऐ कहे मुनि